आज हम लामी प्रमेय पर आंशिक प्रश्न करेंगे। कल हमने लामी प्रमेय को पढ़ा। अब पॉइंट आती है कि लामी प्रमेय पर आंशिक प्रश्न कैसे करेंगे, तो ध्यान रखिए। इसमें इस प्रश्न के आधार पर आज मैं लामी प्रमेय पर आंशिक प्रश्न कराऊंगा। जैसे प्रश्न दिया है, एक 200 न्यूटन भार का पिंड दो रस्सियों द्वारा लटका हुआ है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। यह हमारा चित्र है, इसमें इसको दर्शाया गया है। तो 200 न्यूटन भार का पिंड है, दो रस्सियों द्वारा लटका हुआ है। दोनों रस्सियों में तनाव ज्ञात करने हैं। अब तो ये चित्र हो गया। इस चित्र में एक रस्सी हमारी ए बी होगी, दूसरी रस्सी हमारी बी सी होगी, और इससे बी बिंदु से 200 न्यूटन का भार जो है लटका हुआ है। पॉइंट आती है, इस चित्र में जो बीसी रस्सी है वो 36 से 60 डिग्री का कोण बना रही है। जो ए बी रस्सी है वो ऊर्ध्वाधर से 45 डिग्री का कोण बना रही है। तो एक रस्सी बीसी जो 36 से 60 डिग्री का कोण बना रही है, सी बिंदु पे बंधी हुई है। दूसरी रस्सी ए बी जो कि ऊर्ध्वाधर से 45 डिग्री का कोण बना रही है, ए बिंदु पर बंधी हुई है, और जो 200 न्यूटन का बल है वो नीचे की तरफ लग रहा है। अब यहां पर एक रस्सी BC का तनाव T1, AB का तनाव T2 और भार 200 न्यूटन। अतः इस बिंदु पर 3 समतलीय संगामी बल लग रहे हैं। तो जब बिंदु पर 3 समतलीय संगामी बल लगेंगे तो लामी का प्रमेय लगेगा। क्योंकि लामी का प्रमेय कहता है कि जब किसी बिंदु पर 3 समतलीय संगामी बल लगे हो और वे साम्यावस्था में हो, तो प्रत्येक बल शेष बल के कोण के साइन के समानुपाती होता है। अब उसी नियम के आधार पे न्यूमेरिकल को हम करेंगे। सबसे पहले इस आंशिक प्रश्न में कोण को निकालना सीखेंगे। अब ये जो चित्र है, इसी चित्र को जो है अगर हम संशोधन किए तो ये चित्र हो गया। अब ये बी चित्र हो जाएगा। इस बी चित्र में हमने किया क्या है, इस बी बिंदु से एक ऐसे लाइन खींच दिया। बी बिंदु से होकर जाती हुई एक लाइन हमने खींच दिया। खींचने के बाद जब लाइन हमने खींचा तो देखा, जब दो समानांतर लाइन ऐसे जाए और इसको एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, ये आप जानते हैं। तो समानांतर लाइन एक ये है और एक इसी के समानांतर दूसरी लाइन नीचे खींच दिया है। तो जब यह कोण 60 डिग्री का होगा तो यह भी 60 डिग्री का होगा। इससे क्लियर हुआ कि चित्र में ये 60 डिग्री का एंगल है, अतः नीचे वाला भी जो 36 से कोण बनाएगा वो 60 डिग्री का होगा। दूसरा, जब हमने इसको खींचा था तो एक त्रिभुज बन गया। त्रिभुज बन गया, यह 45 डिग्री एंगल हो गया। यह जो है चित्र में 90 डिग्री का कोण बन गया। तो
त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग चूंकि 180 होता है, अतः 45, 45 और 90 यानी टोटल 180 डिग्री हो जाएगा। तो इधर का एंगल 45 डिग्री, इधर का एंगल 60 डिग्री। अब हमें निकालना है ये बीच का एंगल, जो डबल लाइन हम लगा रहे हैं, इस बीच का एंगल हमें निकालना है। इसको निकालने के लिए हम करेंगे क्या, हम जानते हैं कि एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। अब देख रहे हैं हम क्या, इस चित्र के अनुसार कि इधर जो है 45 डिग्री का एंगल है और इधर जो है 60 डिग्री का एंगल है। एक तरफ 45 है, एक तरफ 60 है। अतः जो ये बीच का कोण निकालेंगे, इसको करेंगे क्या, 180 माइनस कर देंगे 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो हो जाएगा 180 माइनस 105 डिग्री, तो बीच का जो एंगल होगा वो 75 डिग्री हो जाएगा। अतः ये जो डबल लाइन में एंगल आया वो 75 डिग्री का हो जाएगा। अब इसी चित्र को सी चित्र से समझेंगे, यानी जो बीच का कोण आया था कितना, 75। अतः इस चित्र में हमने इसको 75 डिग्री बना दिया। इधर जो है 36 से 45 डिग्री कोण है, इधर 36 से 60 डिग्री का कोण है। तो अगर हम T1, T2 और T3 की बात करें, T1, T2 और T3 की, तो टोटल एंगल निकालें 45 और नीचे 90 डिग्री है, यानी T2 से और T3 तक का, T2 से T3 तक का एंगल हो जाएगा 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो 45 प्लस 90 यानी 135 डिग्री। उसी तरह T1 और T3 के बीच का एंगल निकालेंगे, तो ये यहां से यहां तक 60 डिग्री है और नीचे 90 डिग्री है। टोटल 60 प्लस 90 तो हो जाएगा 150 डिग्री। ट्रायंगल हमारा जो है, अब ये 3 चित्रों से हमने पॉइंट किया, यहां से हमने एंगल निकाल लिया। अब क्वेश्चन को हल करेंगे। ये वाला चित्र बनेगा, पॉइंट आएगा ऐसे, जो T1 है, इधर हमारा T2 है, ये हमारा जो है T3 है, जिसका वैल्यू 200 न्यूटन है। इसके बीच में एंगल है हमारा कितने का, 75 डिग्री। T1 और T3 के बीच का एंगल हमारा आया है 150 डिग्री और T2 और T3 के बीच का एंगल हमारा आया है 135 डिग्री। अब यह बिंदु, अब इस बिंदु पर 3 बल समतलीय संगामी है और साम्यावस्था में है,
अब लामी का प्रमेय लगा करके हम आंकिक प्रश्न को हल करेंगे। हल कीजिए। जब हम बल T1 की बात करेंगे तो लामी के प्रमेय के अनुसार T1 समानुपाती साइन 135 डिग्री, क्योंकि हम लामी का प्रमेय पढ़ चुके हैं, इसमें हमने बताया था कि प्रत्येक बल शेष बचे हुए बल के कोण के साइन के समानुपाती होता है, यानी T1 समानुपाती साइन 135 डिग्री। तो T1 बराबर हो जाएगा के साइन 135 डिग्री। तो T1 साइन 135 डिग्री इक्वल टू के। इसको समीकरण नंबर हम 1 कर लेंगे। ठीक इसी प्रकार जब हम T2 लेंगे तो शेष बचा हुआ बल T1 और T3 के बीच का कोण 150 डिग्री है, अतः T2 समानुपाती साइन 150 डिग्री। T2 बराबर के साइन 150 डिग्री। तो T2 अपान साइन 150 डिग्री इक्वल टू के। अब पॉइंट आती है तीसरे की। तो हो जाएगा तीसरा T3। T3 जब लेंगे तो T3 समानुपाती हो जाएगा साइन, दोनों बीच का कोण 75 डिग्री। तो T3 बराबर के साइन 75 डिग्री। तो T3 अपान साइन 75 डिग्री इक्वल टू के। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब लामी का प्रमेय आपने पढ़ा था, तीनों समीकरण का दाहिना पक्ष बराबर है, अतः बायां पक्ष भी बराबर होगा। और हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए। T1 साइन 135 डिग्री बराबर T2 साइन 150 डिग्री, T3 साइन 75 डिग्री। बायां पक्ष बराबर है, दाहिना पक्ष बराबर है, तो बायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। अब चूंकि हम जानते हैं कि T3 बराबर है 200 न्यूटन, मान रख दीजिए। T1 साइन 135 डिग्री, T2 साइन 150 डिग्री, 200 साइन 75 डिग्री। अब चूंकि T1 साइन 135 डिग्री यही बराबर है T2 साइन 150 डिग्री, यही बराबर है 200 साइन 75 डिग्री। अब एक अज्ञात और दूसरा ज्ञात ऐसा लेंगे ताकि क्वेश्चन से हमारा T1 का मान निकल जाए। अतः हम करेंगे क्या,
T1 अपान साइन 135 डिग्री बराबर कर देंगे ज्ञात वाला पद 200 साइन 75 डिग्री कर लेंगे। अब यहां से ये साइन 135 डिग्री को पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करने पर यहां से T1 का मान निकल जाएगा। T1 बराबर हो जाएगा 200 अपान साइन 75 डिग्री और यह उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन 135 डिग्री। कैलकुलेटर उठा लेंगे, कैलकुलेटर लेंगे और इसको सॉल्व करने पर T1 का मान T1 बराबर हल करने पर हमारा आ जाएगा 146.41 न्यूटन। ठीक इसी प्रकार इसको भी कर लेंगे। लिखेंगे T2 साइन 150 T2 साइन 150 और इसको भी 200 न्यूटन वाले के साथ रखेंगे 200 अपान साइन 75। यहां से T2 बराबर हो जाएगा 200 अपान साइन 75 और इंटू साइन 150। हल करने पर आ जाएगा T2 बराबर कैलकुलेटर से हल करेंगे तो 200 साइन 150 अपान साइन 75 डिग्री। T2 का मान हमारा आ जाएगा 103.53 न्यूटन। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें कैलकुलेटर से हम इन दोनों का मान निकाल लेंगे। ऐसे ही हम आंकिक प्रश्न को करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।